आई नो कि बहुत सारे दिन हो गए हैं। लास्ट वीडियो जो हमारी आई थी ऑलमोस्ट 1 एंड हाफ मंथ हो चुका है उसको आए हुए। हाँ, अब मैं डे 19 से आगे डे 30 तक सारी वीडियोज़ प्रॉपर्ली टाइमली पोस्ट करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू ट्रेड ऑप्शंस। 2 स्ट्रैटेजी हमारी बाकी हैं जो मैं आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी, वो उतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग की जो प्रीवियस वीडियो में जितने भी स्ट्रैटेजी बताई हैं, आप एक बार उनको रिमाइंड करिए। उ उनमें आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ट्रेडिंग को स्टार्ट करने की, ऑप्शन ट्रेडिंग को हमें कैसे स्टार्ट करना है, इस चीज़ पे हमारा फ़ोकस है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, आज हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या आज हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है? तो सबसे पहले इसी चीज़ को डिस्कस करना है, ऑप्शन को ट्रेड कैसे करना है। तो एक बार हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। इसके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू पर निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है? और ये जो निफ्टी 50 का चार्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। देखो, अगर मैं बात करूँ कि हाउ टू डिसाइड कि ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, तो देखिए मंथ की क्योंकि शुरुआत का जब टाइम होता है, उस टाइम पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपके जो प्रीमियम होते हैं, वो काफ़ी हाई रहते हैं, जिस वजह से ऑप्शन बाइंग के लिए ये टाइम उतना अच्छा नहीं है। कुछ दिन रुकिए, 1 टू 2 वीक ऑप्शन प्रीमियम को थोड़ा-सा मेल्ट होने दीजिए। जब ऑप्शन प्रीमियम मेल्ट होते हैं, तब आप ऑप्शन में अपनी पोज़ीशन को बना सकते हैं, बाइंग साइड पर। पर हाँ, ये टाइम सेलिंग साइड के लिए काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि प्रीमियम हाई है, आज नहीं तो कल धीरे-धीरे प्रीमियम आपके डिके होंगे, तो आपको उस डिके का बेनिफिट ऑप्शन सेलिंग से मिल जाएगा। पर मैंने आपको बताया था कि चाहे ऑप्शन बाइंग हो या ऑप्शन सेलिंग हो, आपको या तो अपना स्टॉप लॉस पता होना चाहिए या फिर आप हेज पोज़ीशन को यूज़ करके आप ऑप्शन में काम करिए। नेक्ड पोज़ीशन पे हमें यहाँ पर काम नहीं करना है। तो आज के इस मंथ स्टार्टिंग पे जो हमारा जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ है, एक तरह से नया क्वार्टर भी स्टार्ट हुआ है, नया मंथ भी स्टार्ट हुआ है। उसमें हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 की कि यहाँ पे मैं क्या स्ट्रैटेजी अगर अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। अगर आप निफ्टी का यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो आप देखिए पिछले 3 वीक से जो निफ्टी है वो एक छोटी-सी रेंज में है, जहाँ पे हाई आपका 24,270 के आसपास है और लो जो है आपका 23,800, मतलब इस रेंज में निफ्टी घूम रहा है ना, इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है, ना ही इस रेंज को नीचे की तरफ। जब भी आपको ऑप्शन में काम करना है स्पेशली सेलिंग साइड पे, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम का थोड़ा-सा व्यू कंसीडर करना पड़ेगा कि बड़े टाइम फ्रेम पर क्या-क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर इस रेंज को निफ्टी बाय एनी चांस ब्रेक कर दे, तो नीचे कौन-सा सपोर्ट एरिया बनता है या ऊपर कौन-सा रेजिस्टेंस एरिया बनता है, जहाँ पे हमें लगता है कि निफ्टी एक बार आकर के स्टॉप करेगा या रिवर्सल लेगा। तो अगर मान लो ऊपर की साइड निफ्टी अच्छे मोमेंटम से ब्रेक करता है इस रेंज को, तो यहाँ तक एक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा इस लेवल के आसपास, क्योंकि हो सकता है निफ्टी गैप फिल कर दे। अगर गैप फिल करता है और मोमेंटम अच्छा होता है, तो जो लोग यहाँ पर सेलिंग करके बैठते हैं, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो हम लोग स्टॉप लॉस के थोड़ा पास ही एक रेजिस्टेंस को मान के चलते हैं, क्योंकि इंडेक्स में स्टॉप लॉस हंटिंग सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये 25,300 का लेवल है यहाँ पर हमारे पास। और दूसरा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, एक सपोर्ट हमारे पास ये बनता है। ये एक वीक था जिसमें पूरा वीक निफ्टी जो है वन वे अप ट्रेंड में रहा था। तो इस वीक का लो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये ब्रेक हुआ मतलब एक मेजर सपोर्ट निफ्टी ने तोड़ दिया, तो 23,000 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है। यानी कि 25,300 से लेकर के 23,000 की रेंज है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मंथ या कुछ वीक तक निफ्टी इस रेंज में रह सकता है। तो अगर हम इस रेंज के प्रीमियम को सेल कर दें, तो इस रेंज का बेनिफिट हमें मिल जाएगा। स्टॉप लॉस हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ से 100 पॉइंट का अपसाइड में और 100 पॉइंट का डाउन साइड में हम लोग स्टॉप लॉस बनाएँगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी रहती है जिसमें हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, वो हमारी आयरन फ्लाई या आयरन कोंडोर बनती है। यहाँ पे आयरन कोंडोर बनेगा क्योंकि प्रीमियम जो है वो अलग-अलग है, सेम स्ट्राइक प्राइस के नहीं है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑब्स्ट्रा पे हम लोग एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर देते हैं और हम लोग देखेंगे कि क्या उसका रिजल्ट रहता है मंथ एंड में। तो यहाँ पे मैंने ऑब्स्ट्रा ओपन किया। आपको अपने प्रीमियम के लेवल याद रखने हैं, 25,378, यानी कि हम 25,400 का प्रीमियम भी चाहे तो सेल कर सकते हैं। तो यहाँ बिल्डर पे मैं गई, निफ्टी, और इधर से हम लोग ऑप्शन को सेल करेंगे 28 जुलाई, 25,400 का प्रीमियम।
अब क्योंकि हमारा व्यू यहाँ से कि और ऊपर नहीं जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन को इधर सेल करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको याद रहेगी कि हमें रेजिस्टेंस पर कॉल ऑप्शन सेल करना है अगर हमें लग रहा है कि यहाँ से निफ्टी नीचे रहेगा, और हम सपोर्ट पर पुट ऑप्शन सेल करते हैं अगर हमें लगता है निफ्टी वहाँ से ऊपर ही रहेगा। पुट साइड में मेरा जो लेवल है वो 23,074 का है, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली 23 ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हम 23,000 का पुट ऑप्शन सेल कर देंगे। तो ये मेरा स्प्रेड बन चुका है। ठीक है, इतना मार्जिन चाहिए यहाँ पर 1,47,000 के आसपास, और 3% के आसपास आपको ये रिटर्न मिल जाएगा। जो हमारे ब्रेक इवन है वो भी 22,900 से 25,474। अब हमें लग रहा है कि 25,400 वाला जो है ये लेवल काफी वो है, ज्यादा है। इसको थोड़ा सा चाहो तो कम कर सकते हो। जो हमने यहाँ 25,400 का प्रीमियम लिया है उसकी बजाय हम 25,300 का प्रीमियम ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक इवन हमारे फेवर में है तो थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन चलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो प्रॉफिट है वो 3% के आसपास। अब देखने पे क्या लग रहा है कि इतनी सारी कैपिटल लगा करके हमें बस इतना सा प्रॉफिट मिलेगा। बात वो नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था ऑप्शन सेलिंग के लिए ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है? पर आपको एक फिक्स इनकम अगर जनरेट करनी है और आपको बिना हेडेक के एक प्रॉफिट मार्केट से कमाना है, तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना ही पड़ेगा। तो 1 मंथ में अगर आप अपनी कैपिटल का हर मंथ 3% रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो कंसिस्टेंटली, तो वो बहुत बेस्ट रिटर्न माना जाता है शेयर मार्केट में। ठीक है, तो शेयर मार्केट को ऐसे मत सोचो कि आज पैसा लगाया और कल अमीर हो गए, नहीं, स्लो एंड स्टडी आप मार्केट के सारे स्टेप समझ के ही इसके अंदर लंबे टाइम तक टिक सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अपना एस्टिमेटेड प्रीमियम कम करना है, तो हम आउट ऑफ द मनी जो हमारे प्रीमियम हमने लिए हुए हैं, उसके ऊपर के प्रीमियम को बाय कर लें हम, तो इसमें हमारा जो एस्टिमेटेड मार्जिन है वो काफ़ी कम यूज़ होगा। मतलब इधर से हमारा जो लॉस अनडिफाइंड दिखा रहा है, वो भी डिफाइन हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे 25,300 हमारा यहाँ पर प्रीमियम है, उसकी बजाय हम 25,500 के प्रीमियम को बाय कर लेते हैं कॉल साइड में। तो यहाँ पर मैं सीई डाल करके उसको एक ऑप्शन ऐड कर देती हूँ, और जो मैंने 23,000 का प्रीमियम लिया है वहां पर हम 22,800 के प्रीमियम को पुट साइड में बाय कर लेंगे, और ये भी पोजीशन मैंने ऐड कर दी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर बस दिक्कत एक है कि प्रॉफिट हमारा कम हो गया, 2% रह गया, मतलब 1% प्रॉफिट कम हो गया, कैपिटल भी हमारी हाफ है अब की बार, और हमारा लॉस भी डिफाइन हो गया कि इन केस अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट जाता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस इतना ही होगा। तो इस तरह से आप इसको कैप कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी को आप रन करके छोड़ दो, तो देखते हैं मंथ एंड में हमें 2% का प्रॉफिट होगा या नहीं। तो इस स्ट्रेटेजी को मैंने सेव कर दिया। इस स्ट्रेटेजी का नाम मैंने रख दिया आयरन कोंडोर, क्योंकि ये हमारी आयरन कोंडोर की स्ट्रेटेजी है, और ये मैंने पेपर पोर्टफोलियो में ऐड कर दिया है। अब एक और स्ट्रेटेजी अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे देखना है कि मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट इस वीक में क्या रहने वाले हैं, बुलिश रहने वाला है या बेयरिश मार्केट रहने वाला है, उसके लिए। अगर पिछले मंथ की बात करूँ तो ये देखिए पिछले मंथ की रेंज है ये, ठीक है? पिछले मंथ का जो लो है वो बड़ा क्रूशियल लेवल रहेगा, ठीक है? ये लो ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में ही रह सकता है, चाहे वो जाए धीरे-धीरे करके। तो अगर मैं यहाँ पर अपना व्यू बुलिश बना करके चलूँ, तो आपको पता है बुलिश व्यू के लिए हम बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं, बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ से कोई एक स्प्रेड हम लोग बना के रख सकते हैं, सपोज़ करो हम बुल पुट स्प्रेड बना लेते हैं। तो यहाँ पर 24,150 के लिए 24,100 ले लेंगे और 23,700 का पुट। तो ये हमने एक पुट यहाँ पर सेल किया है प्रीमियम लेने के लिए, और एक पुट हमने सेफर साइड के लिए बाय कर लिया। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें, सॉरी पहले वाली पोजीशन को मुझे रीसेट करना पड़ेगा, और वापस से हम लोग बुल पुट स्प्रेड बना के यहाँ पर प्रीमियम को 24,100 पर सेट कर देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक स्प्रेड बना दिया है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी कैपिटल लग रही है 53,549, ठीक है? तो कैपिटल का 17% आपका प्रॉफिट है, 30% आपका लॉस है। पर ये भी मैक्सिमम लॉस तब होगा जब मार्केट इस रेंज से नीचे रहे। ये तभी काम करता है जब आप मार्केट में एक व्यू बना के चलते हो। मतलब मार्केट कुछ भी हो जाए, आपका जो ब्रेक इवन लेवल है 23,954, इसके ऊपर रहना चाहिए, तभी आपको ये प्रॉफिट होगा। और अगर आपको कंप्लीट प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए मार्केट को 24,000 के ऊपर रहना चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए इस मंथ के एंडिंग तक, ठीक है? मंथ के शुरुआत में या फर्स्ट सेकंड वीक में कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना-देना नहीं है। हमें बस ये मतलब होना चाहिए कि मंथ एंड पे निफ्टी जो है वो 24,000 के ऊपर रहना चाहिए।
तो उस केस में हम ये स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस ब्रेक इवन को और थोड़ा डाउन साइड में शिफ्ट करना चाहें तो आप 24,100 की बजाय 24,000 एग्जैक्ट भी ले सकते हैं। बस प्रीमियम थोड़ा कम हो जाता है, देखो 289 का प्रीमियम मैंने मॉडिफाई कर दिया तो प्रॉफिट जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, कैपिटल भी हमारी कम हुई है, ऑलमोस्ट परसेंटेज में सेम। तो ये स्ट्रैटेजी मुझे ठीक लग रही है रन करने के लिए, ब्रेक इवन भी हमारा 23,800 पर आ गया है एकदम से। तो ये लेवल एकदम सही है, मतलब मार्केट हमारा 23,900 के ऊपर रहना चाहिए। तो एक बुलिश व्यू बना करके इस स्ट्रैटेजी को भी हम रन करके छोड़ देते हैं। तो ये हुआ हमारा बुल पुट स्प्रेड। तो ये होता है आपने नेगेटिव पोजीशन ना लेकर के आपने हेज पोजीशन बना ली है, ऐसी पोजीशन में काम करना सेफ रहता है। तो ये फिलहाल हमारे दोनों ट्रेड का रनिंग पीएनएल है, जिसको हम लोग हर रोज देखते रहेंगे कि किस तरह से इसके अंदर मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, तो हमने आयरन कॉन्डोर भी बना लिया निफ्टी का व्यू देख के, और हमने बुल पुट स्प्रेड भी बना दिया थोड़ा बुलिश व्यू लेकर के। तो ये स्ट्रेटजी रही। तो इस तरह से जब भी आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको एक व्यू बना करके, अच्छा व्यू बना करके ट्रेड को अपनी एग्जीक्यूट करना है। और ये मान के चलिए कि हम लोग भगवान नहीं है, मार्केट सुप्रीम है, व्यू हमारा गलत भी हो सकता है। तो अगर गलत है तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है दोनों स्ट्रेटेजी के लिए। जैसे ही इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी आता है तो जो भी पीएनएल मेरा चल रहा होगा वहां पर हम लोग एग्जिट ले लेंगे, अदरवाइज वो ट्रेड हमारी चलती रहेगी। अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, तो स्टॉक में ट्रेड कब लेनी चाहिए? तो देखो, अभी तो मंथ की स्टार्टिंग है, प्रीमियम ऑलरेडी हाई है, तो अभी आपको ऑप्शन बाइंग करने का कोई खास बेनिफिट होगा नहीं। दूसरा, हर स्टॉक में वॉल्यूम रहे ये भी जरूरी नहीं। तो आप अपने जो स्टॉक्स होते हैं उनकी लिस्ट में आप उनके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करके रखिए। ठीक है, मार्क करने के बाद आपको ये देखना है कि टॉप गेनर लूजर की लिस्ट में या टॉप 10 स्टॉक निफ्टी के आज मोस्ट ट्रेडेड स्टॉक कौन से हैं, उन स्टॉक का आपको ध्यान रखना है। जैसे समान कैपिटल था, ये देखो मैंने बताया था यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस है एक बार अपने स्टूडेंट्स को। तो बिल्कुल इसी एरिया में आकर के यहाँ से अच्छा खासा फॉल हुआ था। अगर आप इसको डेली पर देखोगे तो ये देखो किस तरह से लिक्विडिटी स्वीप करके और ये फॉल किया था, और अब इसी के पास ये साइडवेज हो गया। तो ये अगर किसी को पूरा बेनिफिट लेना था तो उसके लिए आपको इस लेवल के आसपास बियर कॉल स्प्रेड बना करके छोड़ देना था। मतलब एक कॉल ऑप्शन को हमें बाय करना था और एक कॉल ऑप्शन को हमें सेल करना था। तो यहाँ से पूरा मंथ ये साइडवेज रहा है, हमारी रेंज के नीचे रहा है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। पर समान कैपिटल जैसे स्टॉक है ना, इनमें लिक्विडिटी का थोड़ा-सा इश्यू रहता है, स्पेशली ऑप्शन में। तो जब भी ऑप्शन में स्टॉक्स में आप इस तरह से स्ट्रेटजी रन कर रहे हो तो आपको देख लेना है कि लिक्विडिटी है या नहीं है वहाँ पर। अगर लिक्विडिटी है तो ही आप उसमें ट्रेड करिए। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको ध्यान में रख के आप ऑप्शन में काम कर सकते हैं। अगर ऑप्शन बाइंग की बात करूँ तो ऑप्शन बाइंग का क्या रहता है, देखो ऑप्शन बाइंग में अगर आप जाओगे स्पेशली इंडेक्स में आप ऑप्शन बाइंग करिए, पर आपको अपना रिस्क और रिवॉर्ड दोनों डिफाइन रखना है वहाँ पर। तो इसमें क्या रहता है कि प्रीवियस डे का हाई लो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। आपका मतलब उससे डेली का काम क्या होना चाहिए कि आपको प्रीवियस डे का हाई लो देखना है। उसके बाद आपको वीक का प्रीवियस वीक का हाई लो देखना है। ये 2 चीज़ें देखने के बाद आपको 15 मिनट पे ऑब्जर्वेशन करनी है। शुरू के 15 मिनट ये मान के चलो कि हम लोग कोई ट्रेड नहीं लेंगे इसके अंदर। तो ये आज की कैंडल थी हमारी। जैसे ही हम प्रीवियस डे का हाई और लो या प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क कर लेंगे, तो हमें 15 मिनट पे स्विच करना है। पहले 15 मिनट कोई ट्रेड नहीं होगी। वेट करिए, अगर 15 मिनट की कैंडल का साइज़ स्मॉल है, जैसे आज के डे में 15 मिनट की कैंडल का साइज़ स्मॉल है, तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग डे बन सकता है हमारे लिए। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो आपको ट्रेड बना लेनी है। इसके लो को स्टॉप लॉस रख के आप बाइंग साइड पे अपनी पोजीशन बना लीजिए और 1:2 के टारगेट के साथ आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही सिंपल सा तरीका रहता है ऑप्शन साइड में ट्रेड बनाने का। तो आप ये देखिए 1:2 कितना बनेगा हमारा, उस हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1:2 बना। देखो उससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। उसके लिए बहुत हाई मोमेंटम चाहिए होता है। तो ये देखिए 1:2 दिया एक सिंगल कैंडल में वीक के साथ, और उसके बाद नीचे भी आ गया। उसके बाद फिर सस्टेन करने की कोशिश की है, तो अभी भी मार्केट अपने डे हाई से ऊपर है। अब क्योंकि ये कल का प्रीवियस डे हाई है, अगर ये निकाल देता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको आपको देखने को मिल सकता है। तो दूसरा ट्रेड फिर हम प्रीवियस डे के हाई लो के ब्रेक होने का देखते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल का साइज़ बहुत लार्ज है जैसे ये रहा, तब आपको ट्रेड नहीं बनानी है।
उसको ब्रेकआउट ट्रेड हम नहीं करेंगे उस केस में। जैसे ये वाली थी कि अगर आप 15 मिनट के लो का ब्रेक होने का वेट करो और आप ट्रेड बनाओ तो आप यहाँ पर ट्रैप हो चुके हो। उस केस में हमेशा हम लोग वेट करेंगे रिवर्सल का, तो ये ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने ट्रेड क्यों नहीं बनाई, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एसएल काफ़ी बड़ा है, तो इतना बड़ा एसएल में हमारा प्रीमियम ऑलमोस्ट डीके हो जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता है इस तरह से। तो यहाँ पर वेट किया 15 मिनट में, देखो यहाँ पर जैसे ही कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई, तो इस लो को एसएल रख के और इस हाई के ऊपर निकलते ही आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा बाइंग मोमेंटम का ट्रेड भी बन गया। तो हमेशा जो ट्रेड होती है वो इस तरीके से बनती है। अब डेली आपको ऑप्शन में प्रॉफिट हो ये कोई कंपल्सरी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी-कभी बहुत ज़्यादा साइडवेज भी हो जाता है। अब इस दिन में देखो क्या हुआ, इस दिन में क्या किया? अगर मैं 29 तारीख का चार्ट देखूँ निफ्टी का, ये पहली 15 मिनट की कैंडल थी हमारी। देखोगे तो इसका जो कैंडल है कोई बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। 15 मिनट में ना तो इसने हाई कहीं पर ब्रेक किया ना लो। यहाँ पे कोशिश करी हाई ब्रेक करने की पर सस्टेन नहीं कर पाया। पर हाँ, जैसे ये लो ब्रेक किया उसके बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। तो ये मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो यहाँ पर। तो वो ध्यान रखना है। अच्छा, मार्केट के कुछ आवर रहते हैं, जैसे शुरू के सुबह में 10 बजे से पहले-पहले अगर हाई लो ब्रेक हो जाता है, तब तो आप उस ट्रेड में पोजीशन बना लो। अदरवाइज़ आप वेट करो फिर 11 बजे के बाद का। 11 बजे का जो भी हाई लो रहता है पूरे दिन का, फिर आप उसके ब्रेक होने का वेट करो, तब जाकर के आपको दूसरा ट्रेड मार्केट में मिलेगा। तो इंडेक्स जो है वो ट्रेड करने के लिए सबसे बेटर रहता है। अब जैसे ये वाली देख सकते हो आप, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ स्टार्टिंग में ही और उसके बाद अब ऊपर गया। पर यहाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला भी नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिके किया मार्केट कम से कम भी 1 घंटे तक और उसके बाद जाकर के प्रीमियम मूव किया। ठीक है? अब ये देखो प्रीवियस जो वीक था उसके हाई से यहाँ से ये नीचे भी आ गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे फैक्टर बाइंग साइड में ट्रेड बनाते हुए ध्यान रखने हैं। तो ये था इंडेक्स की बात कि इंडेक्स में ट्रेड क्या कैसे बनाने हैं, उसके लिए आपको ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मार्क प्रीवियस डे हाई लो। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है मार्क प्रीवियस डे वीक हाई एंड लो। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट का रहेगा। फोर्थ कंफर्मेशन एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि 5 मिनट पे हमेशा आप कंफ्यूज होगे, 5 मिनट का चार्ट आपको कुछ भी दिखा सकता है। फोर्थ पॉइंट, मार्केट टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट। आपको मार्केट टाइमिंग का ध्यान रखना है, या तो आप मॉर्निंग में ट्रेड प्लान करोगे या फिर आप डे हाफ के बाद यानी 11-12 बजे के बाद आप ट्रेड को प्लान करोगे। ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट देख के आप डेली, अगर जिनको डेली ही ट्रेड ढूंढनी है तो इन पॉइंट से आप ट्रेड को ढूंढ सकते हैं। कुछ लोग क्या देखते हैं, कुछ लोग ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेड बनाते हैं और कुछ लोग कोई पैटर्न के बेस पे ही ट्रेड बनाते हैं कि एक वो पैटर्न कहीं पर अगर फॉर्म हुआ तो ही वो लोग ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज वो लोग ट्रेड नहीं बनाते हैं। तो मैं जनरली इस चीज को फॉलो करती हूँ और ऑप्शन में बाइंग साइड पे मैं डेली ट्रेड नहीं करती हूँ। ज्यादा टाइम मैं इस तरह से स्ट्रेटेजी को ही फॉलो करती हूँ। अगर मैं बात करूँ स्टॉक की, तो स्टॉक के ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, तो देखो एक तरीका तो यही मैंने बताया स्टॉक में आपको ट्रेड करने का। दूसरा, अगर कोई स्टॉक किसी बड़े सपोर्ट या एरिया के पास आता है ना, तब वहां पे आप ट्रेड जरूर बना सकते हो, क्योंकि उस केस में उस ट्रेड के चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये एक दो तीन चार चार दिनों से बना हुआ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जब आप चार्ट देखते हो किसी भी स्टॉक का, आपको क्या देखना होता है कि अभी उस स्टॉक की करंट स्टेज क्या चल रही है। यहाँ पे एक स्टॉक है जो काफी दिनों से रेंज बाउंड है, आपको इस पे नजर रखनी है, आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक होना चाहिए और डेली आपको सुबह पहले अपनी उस वॉच लिस्ट को देखना है। जैसे ही 15 मिनट की कैंडल ने यहाँ पर क्लोज दिया, आपने ट्रेड बना ली और ये देखिए ये एक मोमेंटम फिर यहाँ पर कैच हो जाता है। तो स्टॉक में भी आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, कोई पैटर्न बन रहा है तो आप पैटर्न को फॉलो करो, अगर आप रेंज ब्रेकआउट पर काम करते हैं तो रेंज ब्रेकआउट पे फोकस करिए।
बस ये देखिए कि कौन से स्टॉक में रेंज बन रही है। देखो यही यहाँ पर इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था और इसी रेजिस्टेंस के पास आके इसने काफ़ी दिन सस्टेन किया। अब यहाँ पे मैं डाउन साइड की ट्रेड इसलिए नहीं बनाने की सोचा क्योंकि अगर इस रेजिस्टेंस में दम होता तो इतने दिन इस स्टॉक को यहाँ पर टाइम नहीं लगता रुकने का, यहाँ से नीचे आ चुका होता, इसके पास एक मौका था। तो क्योंकि इस रेजिस्टेंस पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा नहीं था तो स्टॉक नीचे नहीं आया, वही सस्टेन किया और आज इसने इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट भी दे दिया। तो कोई भी स्टॉक होता है, सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक भी आप देख के ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा, धीरे-धीरे स्टॉक का बिहेवियर याद होगा कि हाँ, इस बिहेवियर की वजह से स्टॉक में इस तरह का मूव आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा कि एज ए ट्रेडर आपको किस तरीके से स्टॉक में या इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग करने की सोचनी है, ऑप्शन सेलिंग करने की सोचनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।